बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इत्तेफाक से एक चिड़िया इसमें फंस गई और शिकारी ने इसे पकड़ लिया। चिड़िया ने इससे कहा, ऐ इंसान, तुमने कई हिरन, बकरे और मुर्ग वगैरह खाए हैं। इन चीज़ों के मुकाबले में मेरी क्या हैसियत है? ज़रा सा गोश्त मेरे जिस्म में है, इसमें तुम्हारे लिए क्या बनेगा? तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूँगी जिन पर अमल करना तुम्हारे लिए बहुत मुफीद होगा। इनमें से एक नसीहत तो मैं अभी करूँ जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जा बैठूँगी। इसके बाद दूसरी और आखिरी नसीहत इस वक्त करूँगी जब दीवार से उड़कर सामने दरख्त की शाख पर जा बैठूँगी। इस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि ना जाने चिड़िया क्या फ़ायदेमंद नसीहतें करे। इसने चिड़िया की बात मानते हुए इससे पूछा, तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। चुनांचे चिड़िया ने कहा, मेरी पहली नसीहत यह है कि जो बात कभी नहीं हो सकती इसका यकीन मत करना। ये सुनकर इस आदमी ने चिड़िया को छोड़ दिया और वो सामने दीवार पर जा बैठी। फिर बोली, मेरी दूसरी नसीहत यह है कि जो बात हो जाए इसका गम मत करना। और फिर कहने लगी, ऐ भले इंसान, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मेरे पेट में पाव भर का इंतहाई नायाब पत्थर है। अगर तुम मुझे ज़िबा करते और मेरे पेट से इस मोती को निकाल लेते तो इसकी फ़रोख्त करने से तुम्हें इस कदर दौलत हासिल होती कि तुम्हारी आने वाली कई नस्लों के लिए काफ़ी होती और तुम बहुत बड़े रईस हो जाते। इस शख्स ने जो ये बात सुनी तो लगा अफसोस करने और पछताया कि इस चिड़िया को छोड़कर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। अगर इसे ना छोड़ता तो मेरी नस्लें संवर जाती। चिड़िया ने इसे इस तरह सोच में पड़े देखा तो उड़कर दरख्त की शाख पर जा बैठी और बोली, ऐ इंसान, अभी मैंने तुम्हें पहली नसीहत की जिसे तुम भूल गए कि जो बात ना हो सकने वाली हो इसका हरगिज़ यकीन ना करना। लेकिन तुमने मेरी इस बात का एतबार कर लिया। मैं छटाक भर वज़न रखने वाली चिड़िया अपने पेट में पाव वज़न का मोती रखती हूँ। क्या ये मुमकिन है? मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत ये की थी कि जो बात हो जाए इसका गम ना करना, मगर तुमने दूसरी नसीहत का भी कोई असर ना लिया और गम व अफसोस में मुब्तला हो गए कि खामखा मुझे जाने दिया। तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है। तुमने मेरी पहली 2 नसीहतों पर कब अमल किया जो मैं तुम्हें तीसरी नसीहत बताऊं? तुम नसीहत के काबिल ही नहीं हो। ये कहते हुए चिड़िया फिर से उड़ी और हवा में परवाज़ कर गई। वो शख्स वहीं खड़ा चिड़िया की बातों पर गौर व फिक्र करते हुए सोचों में खो गया। वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें कोई नसीहत करने वाला होता है। हम अक्सर ख़ुद को अक्ल कुल समझते हुए अपने मुखलिस साथियों और बुज़ुर्गों की नसीहतों पर कान नहीं धरते और इसमें नुकसान हमारा ही होता है। ये नसीहतें सिर्फ़ कहने की बातें नहीं होती कि किसी ने कह लिया और हमने सुन लिया, बल्कि दानाई और दूसरों के तजुर्बात से हासिल होने वाले अनमोल असासे होते हैं जो यकीनन हमारे लिए मशाल राह साबित हो सकते हैं। अगर हम इन नसीहतों पर अमल करें तो बहुत सी मुसीबतों और परेशानियों से बच सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।